हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CU बीकॉम सेमेस्टर 2 का कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब बहुत तुम लोगों ने मजे कर लिए। अब सेम 2 की बारी है। सेम 1 को तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोड़ा था। अब सेम 2 को बिल्कुल अच्छे तरीके से फोड़ना है। तो आज फर्स्ट क्लास है। आज सबसे पहले मैं कंपनी लॉ का आप लोगों के सामने वेटेज पेश करना चाहता हूँ। क्या वेटेज रहता है, सबसे पहले वेटेज जानना जरूरी है। सबसे पहले गेम प्लान बनाना जरूरी है, उसके बाद तो गेम खेलोगे ना। सबसे पहले गेम प्लान बनाना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये पेपर जो है आपका फुल एमसीक्यू रहने वाला है, जो कि है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू पेपर है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसका वेटेज चेक कर लीजिए। यहाँ पे इसका वेटेज चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और ऑफ कोर्स कमेंट तो करना बनता है। मेरा नाम है अभिषेक। इस कॉमर्स भक्त का चैनल में तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। तुम सारे भक्त हो कॉमर्स के। चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी के कंपनी लॉ। सबसे पहले वेटेज चेक करो इसका। वेटेज में देखो, कंपनी लॉ में एक ऐसा चैप्टर है ना। लॉ तो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो लॉ था ना, वो अलग अलग लॉ होते थे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे अलग, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग, पार्टनरशिप एक्ट उससे अलग, फिर ऑफ कोर्स जितने भी 6 का 6 चैप्टर तुमने पढ़ा था, वो सारे के सारे लॉ अलग रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा लॉ है, कंपनी लॉ इसका नाम दिया हुआ है, मतलब कि सारे के सारे चैप्टर, मतलब 5 के 5 चैप्टर जो दिख रहा है स्क्रीन पे तुम्हें, वो सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब दिया और बात ही बोल सकते हो इन सब सारा चैप्टर को, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए पहला चैप्टर अगर तुम अच्छे से पढ़ा, तभी दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ पाओगे। दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ पाओगे। इसीलिए सबका बीच में सबका लिंकेज है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से ही हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेहद आसान सब्जेक्ट है, मैं आसान बना के दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी, पहला वाला ही आता है इंट्रोडक्शन टू कंपनी। सर इंट्रोडक्शन टू कंपनी में क्या क्या आता है, वही कंपनी के डेफिनेशंस, फीचर, क्या होता है कंपनी, वो सब सारी चीज इंट्रोडक्शन टू कंपनी में आएगा। यहाँ पे 16 मार्क्स का कवरेज दे रहा है इंट्रोडक्शन टू कंपनी, ठीक है। पहला चैप्टर 16 मार्क्स का कवरेज दे रहा है। दूसरा चैप्टर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि ये भी 16 मार्क्स का रहेगा। और तीसरा चैप्टर देखिए, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 16 मार्क्स का कवरेज। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ये भी 16 मार्क्स का। और कॉर्पोरेट मीटिंग्स, ये भी 16 मार्क्स का। तो ये पांचों का पांचों चैप्टर मिलके आपका बनेगा ऑफकोर्स 80 मार्क्स का चैप्टर बना देगा ये, ठीक है। और ये बेहद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और सबसे अच्छा से प्रिपेयर करना पड़ेगा कंपनी लॉ ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आता है। लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लॉ है वो टफ होने वाला है थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी देरी नहीं करते हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपने लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आज इंट्रोडक्शन टू कंपनी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा भी बात है कि ना, कि एक सबसे हम लोगों को ना सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस बिना नहीं पढ़िएगा कंपनी लॉ को। कोई ये भैया या वो कोई नहीं पढ़ा सकता। कंपनी लॉ को पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए आपको। एक्सपर्टीज तरीके से अगर कंपनी लॉ को पढ़िएगा, तो वो आपका जिंदगी भर काम आएगा। ये सब्जेक्ट आपका जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं, यूनिट 1 भी बोल सकते हैं, अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। चलिए दोस्तों, आप अपने नोटबुक निकाल के रखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। देखिए, अब बीकॉम सेमेस्टर 2 में आ चुके हो, अब कितने बड़े हो गए तुम। क्लास 11 में तुमने फाकी मारा, 12 में फाकी मारा, बीकॉम सेम 1 में फाकी मार लिया। अब तुम सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से तुमको पढ़ना पड़ेगा, और मम्मी पापा सबका नाम बहुत ज़्यादा रोशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, मेरे साथ लिखिए, क्योंकि बुक जो है ना, आपका जो बुक आता है वो मोटा मोटा बुक आता है।
उसमें सारा कुछ रेलेवेंट नहीं होता है। जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वही चीज आपको पढ़ाएंगे ना। आप बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही चीज आप बिल्कुल सर, हमको वही चीज पढ़ना है। तो आपको अगर वही चीज पढ़ना है तो मैं भी पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे सबसे पहले? डेफिनेशन। मैं एकदम छांट छांट के अपने वर्ड्स में लिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से इस नोट्स को पढ़िएगा और बिल्कुल अच्छे से। और मैं बता दूं, मैं पूरा का पूरा बीकॉम का बुक का फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं अपने मन से लिखा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा बीकॉम का बुक का फॉलो करूंगा, लेकिन जो रिलेवेंट है आपके लिए वही लिखवाऊंगा आपसे। ठीक है, चलिए लिखिए। पूरा का पूरा बीकॉम बुक से फॉलो कर रहा हूँ। लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए, ए कंपनी मीन्स, एक कंपनी, लिखाते जाऊंगा समझाते जाऊंगा। ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एक मिनट दोस्तों, आप लोग लिखिए इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। एक्ट का जो पहला वाला लेटर है वो हमेशा ए कैपिटल में रहेगा बेटा। ठीक है, अब आप लॉ लिखना सीख सीख जाइए। एनी अदर प्रीवियस एक्ट, अगर स्पेस रहेगा ना तो एक और लाइन एकदम बिगिनिंग में ऐड करना, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा है? 2013 अभी चल रहा है सर, 2013। उसके पहले क्या हुआ करता था? उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे हम लोग, कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन 2013 जब से ऑफकोर्स मोदी सरकार बना है, उसके पहले वाले, उसके पिछले वाले साल में ना, मनमोहन जी ने क्या किया था? ऑफकोर्स राहुल गांधी का जो सरकार है वो क्या किया था? पूरा का पूरा एक्ट को अमेंड कर डाला, पूरा का पूरा एक्ट को रिपील कर दिया, रिपील हटा दिया, 1956 एक्ट को ही हटा दिया। और 2013 में आया था कंपनीज एक्ट, इसीलिए इसका नामकरण में क्या हो गया? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। अभी डेफिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, एकदम हड़बड़ी नहीं करेगा तुम लोग, बच्चे लोग एकदम हड़बड़ी नहीं करेगा, डेफिनेशंस को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए बच्चा लोग। एक कंपनी मीन्स एक कंपनी, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी। सर ऐसा कौन सा वर्ड है सर, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी? रुको भाई रुको। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब वो कंपनी क्या होता है? जो 2013 में बना है, जो 2013 के मुकायदे से बना है ऑफ कोर्स, या उसके पहले वाले एक्ट से भी बना है, उसको भी तो कंपनी बोलेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो, अगर एग्जांपल ले लो तुम, रिलायंस 2013 में बना था। रिलायंस क्या 2013 में बना था? नहीं सर, रिलायंस 2013 में नहीं बना है। रिलायंस तो 1956 के तहत लागू हो रहा है, 1956 के तहत लागू हो रहा है। इसीलिए रिलायंस को भी कवर करना है, टाटा को भी कवर करना है। मतलब कि जो 2013 से पहले कंपनीज बनी है उसको भी हमें कवर करना है, इसीलिए एनी अदर प्रीवियस एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस डेफिनेशंस को कॉपी में आराम से लिख लो। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। एनी अदर प्रीवियस एक्ट मतलब 1956 ही नहीं, 1956 के पहले जो कुछ भी डेट था वो सब सारे एक्ट्स में कंपनी जो होगा मान्यता होगा उसका, एनी अदर प्रीवियस एक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर चाहते हो इस कंपनी लॉ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस, तो सबसे पहले तो आपको लाइक करना पड़ेगा। लाइक टारगेट मैं दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं, 50 लाइक्स।
50 लाइक्स करना पड़ेगा, तभी दूसरा वीडियोस आएंगे, तभी मेरे को मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तुम लोग मोटिवेट करोगे मुझको, ठीक है। अब चलिए फीचर स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि तुम लोग घबराओ मत, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक फॉलो कर रहा हूँ, सीयू का बुक फॉलो कर रहा हूँ। जो जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पोर्शन है वही सब तुमको लिखवा रहा हूँ मैं। आराम से ये नोट्स बनाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर सर, फीचर फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, फीचर्स ऑफ कंपनी बोल देगा तो वो भी। सबसे पहला फीचर देख लो उसका, वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन सबसे पहला फीचर कंपनी का, वॉलेंट्री एसोसिएशन। लिखिए इसके इसके बारे में लिखिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी could be, the object of formation of company could be for business, for business or even for non-business purposes, or even for non-business, even for non-business purposes। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, पेन डिस्टर्ब करा थोड़ा सा संयम रखना सीखो बेटा। आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा लेकिन गुस्सा मत करो, पढ़ा रहा हूँ तुमको, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, सोचो और क्या चाहिए तुमको। महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में तुम फीस भरोगे, इससे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे तुमको महंगे महंगे फीस तो नहीं भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। द वर्ड पर्सन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, इन कंपनी includes एक मिनट दोस्तों, बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन। ठीक है, देखो वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कुड बी फॉर बिजनेस और इवन फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, जैसे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, या तो क्लब्स बोल लो, या तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग में किया हो ना, तो वो सब भी तो कंपनी ही होता है, वो सब भी तो कंपनी फॉर्म किया जाता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस सेक्शंस के आधारित पे कंपनी फॉर्म किया जाता है? सेक्शन 8 पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये बात समझो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन किसको बोलते हैं कि द वर्ड पर्सन इन कंपनी इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन, मतलब कि नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और कंपनी को एक पर्सन का रूप ही दिया हुआ है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी खाता नहीं है, कंपनी पीता नहीं है, लेकिन कंपनी फिर भी एक पर्सन ही माना जाता है। हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी लीगल पर्सन है। ठीक है, अलग अलग हम लोग कंपनी मतलब हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी लीगल पर्सन है। कंपनी को भी एक पर्सन का ऑफ कोर्स पर्सन माना गया है। ठीक है, तो वॉलेंट्री एसोसिएशन तो कंप्लीट हो गया सर, अच्छे से लिखे हो ना, अच्छे से। ठीक है, आराम आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा। हड़बड़ी कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, हड़बड़ी मत ही करो, आराम आराम से लिखते जाओ, आराम आराम से करते जाओ। नंबर 2 में लिखो,
लीगल एंटिटी, एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट, चलो बैक। लीगल एंटिटी हम लोग लिख रहे थे। तो लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, समझाता हूं, पहले लिख लो। ए कंपनी हैज ए लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। इट इज regarded as a single juristic person, juristic person मतलब जो लीगल पर्सन है, ठीक है, सिंगल juristic पर्सन, डिस्टिंक्ट, हाँ की मत मारो, लिखो आराम से लिखो, अगर अच्छे से नोट्स बनाओगे तभी कुछ हो पाएगा, मोटे मोटे बुक्स पढ़ के कुछ नहीं होगा ना। इट्स मेंबर who constitute the company, who constitute the company। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी अलग, इसका मेंबर्स अलग, ठीक है, कंपनी अलग, इसका मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, तुम भी हिंदी में लिख दो ऐसे, मेंबर्स अलग। जैसे मैं कंपनी को सीओ लिखा हूं तो तुम सीओ मत लिखना वरना समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है। लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, कंपनी हैज ए लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट ओन, मतलब कंपनी का भी अपना अलग पर्सनैलिटी रहता है बेटा। कंपनी का क्या, आप लोग का अलग अलग पर्सनैलिटी रहता है ना, कोई मोटा सा, कोई दुबला सा, कोई पतला सा, कोई लंबा सा, तो कंपनी का भी एक अलग पर्सनैलिटी रहता है, अपना अपना अलग पर्सनैलिटी रहता है, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज ए सिंगल जुरिस्टिक पर्सन, इट इज रिगार्डेड एज ए सिंगल जुरिस्टिक पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट मेंबर्स, मतलब कि मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी को एक अलग तरीके से देखा जाता है, ये नहीं कि मेंबर्स उसमें काम कर रहा है तो मेंबर्स जो कुछ भी करेगा कंपनी बाइंड होगा, वैसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। मेंबर्स का एक्ट से कंपनी बाइंड नहीं होता है, मेंबर्स का एक्ट से कंपनी बाइंड नहीं होता है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, ठीक है। हु कंस्टिट्यूट द कंपनी, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एक केस स्टडी का नाम, केस स्टडी क्या होता है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन में क्या हुआ था एक्चुअली, सैलोमन एक इंडिविजुअल पर्सन था, सैलोमन एक इंडिविजुअल पर्सन था, वो ऑफ कोर्स, हेलो, चलिए ग्लिच आ गया थोड़ा सा, हाँ तो सर थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, एक्चुअली सैलोमन का कहानी सुना रहा था, तो अभी तो शॉर्ट में कहानी बता दे रहा हूँ, लेकिन बाद में कभी मैं नेक्स्ट क्लास में ही इसका फुल डिटेल्स कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था, सैलोमन एक बिजनेसमैन था, ठीक है, वो क्या किया, अपने नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे डिबेंचर्स ले लिया था उसने, ठीक है, डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दिया था, डिबेंचर्स एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दिया था, और रिमेनिंग जो शेयर होल्डर्स थे उसको अपना शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। रूल क्या कहता है कि जब कंपनी लिक्विडेशन का पोजीशन में चला जाता है ना, जब कंपनी लिक्विडेशन का पोजीशन में, जब कंपनी बर्बाद होने लगता है, तब सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पैसा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्डर को पैसा मिलता है और शेयर होल्डर को बाद में। इस केस में क्या हुआ था, सैलोमन जी जो था ना, सॉरी, सैलोमन जो था ऑलरेडी इसने ट्रांसफर किए हुए थे अपना वाइफ, डॉटर के नाम में सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है।
सिक्योर डिबेंचर्स ट्रांसफर किए हुए थे, लेकिन शेयर होल्डर्स तो एकदम गुस्सा हो गए। लिक्विडेशन जब उसका कंपनी बर्बाद होने लगा, सैलोमन का कंपनी 1 साल के अंदर अंदर बर्बाद होने लगा, जब उसका कंपनी बर्बाद होने लगा तब शेयर होल्डर गुस्सा हो गए कि तुम अपने ही घर ये पैसे लेके जाओगे, तुम्हारा ही तो कंपनी है सैलोमन, ये तो तुम्हारा ही कंपनी है और तुम अपने कंपनी से सिक्योर डिबेंचर्स हो या जो कुछ भी हो, तुम अपने ही घर ये सब पैसे नहीं लेके जा सकते, सबसे पहले हमारा पैसा दे दो। शेयर होल्डर ने बोला ये सैलोमन का कंपनी है, सैलोमन अपने कंपनी से अपना ही घर में पैसा नहीं लेके जा सकता, क्योंकि सिक्योर डिबेंचर्स होल्डर पहले ले सकता है, इसीलिए सैलोमन ने चालाकी दिखाया था, लेकिन नहीं। और शेयर होल्डर ने बोला कि सबसे पहले मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, सबसे पहले मेरे को पैसा चाहिए, शेयर होल्डर लोग ने बोला सबसे पहले मेरे को पैसा चाहिए। तो ये ये शेयर होल्डर लोग कोर्ट में चले गए, बोले कि देखिए देखिए माय लॉर्ड क्या हो रहा है, सैलोमन का अपना पैसा और सैलोमन ने बुद्धिमानी करके सिक्योर डिबेंचर्स अपना वाइफ और डॉटर और सन्स के नाम में कर दिया, और देखिए अभी ये सारा का सारा पैसा सबसे पहले यही ले लेगा और बचा कुचा पैसा में हम शेयर होल्डर्स का होगा क्या, कितना लेके जा पाएंगे। कोर्ट ने पता है क्या क्या बोला, कोर्ट ने बोला सैलोमन अलग, कोर्ट ने क्या बोला सुनो, ध्यान से धैर्य से सुनो, और उसका कंपनी अलग, उसका कंपनी अलग। तब क्या हुआ उस केस में, उसका कंपनी अलग, मतलब आराम से तब सैलोमन ने अपना सिक्योर डिबेंचर्स का पैसा उठाया, चपेटा और लेके चला गया अपना घर, ठीक है। तो कंपनी हमेशा अलग रहती है और उसकी मेंबर्स हमेशा अलग रहते हैं, डिस्टिंक्ट रहते हैं वो, ठीक है। समझ में आ गया ये कंसेप्ट तुमको, नहीं समझ में आया तो हम एक बार डिटेल्स में करवा देंगे सैलोमन वर्सेस सैलोमन एकदम पर के, ठीक है, तो कर लेंगे। लेकिन नहीं समझ में आया तो वापस से दोबारा से एक बार देख लो, ठीक है। लीगल एंटिटी हमने कवर कर लिया सर, उसके बाद क्या है बताइए, ठीक है बताता हूँ। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला पॉइंट्स मैं बुक से ही फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए टेंशन का बात नहीं है। उसके बाद वाला पॉइंट कितना पॉइंट नंबर चल रहा था, जितना भी पॉइंट नंबर चल रहा था देखो, लिखो आराम से, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। ये क्या बोलता है देखो, लिखो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, इतना ही लिखना है, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मतलब मेंबर्स आए या मेंबर्स जाए कोई फर्क नहीं पैंदा जी, मेंबर्स आए मेंबर्स जाए कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन कंपनीज तो हमेशा चलती रहेगी। अब एक बात बताओ, क्या हम लोगों के सामने जमशेदजी टाटा हैं अभी, जिन्होंने टाटा का अंपायर बनाया है, जमशेदजी टाटा क्या एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं ना, नहीं करते ना, लेकिन उनकी कंपनीज क्या चल रही है अभी भी, क्या हमारे पास, क्या हमारे पास अंबानी जी है अभी, सर अंबानी जी तो है, लेकिन कौन से वाले अंबानी जी की बात कर रहे हैं, एकदम बड़े बड़े वाले कि छोटे वाले, मुकेश तो छोटे वाले हैं, उनके फादर साहब अभी हैं, नहीं है ना, लेकिन रिलायंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए रिलायंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो मेंबर्स आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे ना, सरकारें आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन देश रहनी चाहिए, वैसे ही मेंबर्स आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी रहनी चाहिए, कंपनी फॉरएवर रहती है, मेंबर्स आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा रहती है, इसका मतलब यही हुआ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियरली सुन रहे हो। अब देखो क्लियरली नहीं सुन रहे हो तो वापस से सुनो जाके, वापस से देखो जाके ये वीडियो, इतना अच्छे से समझा रहा हूं तुमको। चलो ये हो गया, इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी,
ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या बोलता है, देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बोलता है द शेयर्स ऐसे मत लिखो, एक मिनट। अब देखो पब्लिक कंपनी का पहले लिखते हैं। एक होता है पब्लिक कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी। इसका सारा का डेफिनेशन मैं पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ डिटेल्स में। एक होता है प्राइवेट कंपनी। अभी के लिए एक बात याद रख लो, पब्लिक कंपनी में ना शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी को भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी अपना शेयर्स तुम ट्रांसफर कर सकते हो बेटा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में ये सब लिखना भी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर इट्स शेयर। देखो पब्लिक कंपनी में ना शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब कि अगर ए चाहे, अगर मिस्टर ए चाहे तो मिस्टर बी को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। फ्रीली नहीं मतलब पैसे देकर ऑफ कोर्स, लेकिन फ्री वे में। फ्रीली मतलब क्या हुआ, आराम से बिना कोई झंझट के तुम ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या, प्राइवेट कंपनी में बोला है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर शेयर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मेंबरशिप बहुत कम होता है। इन दोनों का डेफिनेशन हम लोग डिटेल्स में करने वाले हैं। इसके लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा बेहद अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद ही ना रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर शेयर्स, ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तुम समझ गए आराम से, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉमन सील। अब क्या पढ़ते हैं, कॉमन सील। सर कॉमन सील लिखो, इट इज द ऑफिशियल signature of company. It is the official signature of company. It is the official signature of company. लेकिन it is optional nowadays. मतलब कॉमन सील अभी के जमाने में ऑप्शनल है, लेकिन इसका मतलब कॉमन सील पहले के जमाने में मैंडेटरी था, लेकिन अभी कॉमन सील का यूज नहीं करते हैं, अभी ऑप्शनल है। अभी ऑप्शन बेसिस पे यूज करते हैं कि जिसको यूज करना है कॉमन सील यूज करे, जिसको नहीं यूज करना है कॉमन सील नहीं यूज करे, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता था कंपनी का। जितना जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना उतना ही लिखो, तुम्हारे लिए आसान होगा पढ़ना, तुम्हारे लिए आसान होगा ये करना, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग बेसिक बेसिक सारे सारे मोटे मोटी जितने भी फीचर्स कवर किए हैं, सारे के सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कंपनी लॉ का फर्स्ट क्लास डन हो गया जी। और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करके आना है। और सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा बात, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों करना है, ठीक है। तभी तो मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, बिल्कुल सर, नहीं तो कैसे, मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए, आपका बढ़िया बढ़िया कमेंट, मुझको इंतज़ार रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरा क्लास में कंपनी लॉ का। लेकिन आज पहला क्लास बहुत अच्छी तरीके से समाप्त हुआ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।